नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ही ऐसी किताबें बताऊंगा जो यूपी पीसीएस के लिए आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात मैं साफ कर दूं कि इस वीडियो को मैं बना क्यों रहा हूं। मुझसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर यूपी पीसीएस के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, और मैं सबको मना करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास कोई ना कोई किताब तो होगी ही। और मैं शुरू से कहता हूं कि किताबें महत्वपूर्ण नहीं है, कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है सिलेबस और जो डिमांड है यूपी पीसीएस में, उसे समझना। अगर आपने ये समझ लिया तो कोई भी किताब पढ़िए। इतना कह के मैं टाल देता हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि सही किताबों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो भटकाने वाली हैं। मतलब एक दूसरे का देख देख के सालों से चल रहा है। सिंपल है ना, कितना आसान है कि आपने मुझसे पूछा कि सर कौन सी किताबें पढ़ें। उसके बाद से मैंने यूट्यूब खोला, 4-5 वीडियोस देखी, उसके आधार पर मैंने एक लिस्ट तैयार की और मैंने वीडियो बना के डाल दिया। आपने देख लिया। यही चल रहा है, यही हो रहा है। और यही यही वजह है कि बहुत सारे लोग मतलब ईमानदारी से जो तैयारी करते हैं वो भी भटक जाते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन फिर से मैं बता दूं, हो सकता है कि मैं इसमें कुछ नई किताबें बताऊं जिनके बारे में आपने नहीं सुना हो, वो बात आपको पचेगी नहीं। इसलिए मैंने न्यू लिखा है, क्योंकि पुराने तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, एक लीक बन गया है, उसी पे सब लोग चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा हट के कुछ बातें करूँगा, कुछ नई चीज़ें। देखो, हर चीज़ में बेहतरी आती जाती है। वैसे ही किताबें भी है। पहले जिस विषय की किताबें चलती थीं, बहुत चर्चा में थीं, आगे चल के उससे भी बेहतर चीज़ें आई हैं, तो उनकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसमें रिस्क है ना। इसमें रिस्क इस बात का है कि सब लोग जो मतलब कोई कह दे तो ज़्यादातर लोग उसका विरोध करने लगें कि अरे यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। सब लोग तो इसी किताब को कहते हैं। भाई वो देखा देखी कहते हैं। आपको किसी भी किताब को इस आधार पर जज करना चाहिए कि इस किताब से प्रश्न आते हैं कि नहीं। कैसे देखेंगे? पिछले साल का क्वेश्चन उठा लीजिए और उस किताब को खोल लीजिए, उस विषय का क्वेश्चन देखना शुरू कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ रहा है? इस आधार पे आप देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं बात करूंगा कौन कौन सी किताबें आपको विषयवार पढ़नी है। उसके बाद कुछ अदर मतलब कुछ और भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है जी, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। मैं बहुत कम किताबों की बात करूंगा, सिर्फ उतनी किताबें जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए। दुनिया भर का नहीं, लाइब्रेरी नहीं बनाना, सिलेक्शन चाहिए। हिस्ट्री की किताब आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में कौन सी किताब पढ़नी है भाई? हिस्ट्री में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की किताबें आपको पढ़नी है। उसमें देखिए, एक जो कक्षा 11 की किताब है ना, मोटी वाली, विश्व इतिहास की, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। उसमें आपके काम की बहुत कम चीज़ें हैं, लगभग उतनी मोटी किताब है ना, 5-10% चीज़ें हैं उसमें। उसको छोड़ के इतिहास की सारी किताबें। नई एनसीईआरटी, इसमें भी बहुत तमाशा लगा रखा है लोगों ने कि पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी काम किस लिए है, ध्यान से समझिएगा। नई एनसीईआरटी काम किस लिए है? क्योंकि उसमें जो जो तरीका है समझाने का, वो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है। ये बेस्ट किताबें हैं जो नई वाली हैं। इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो बिना कोचिंग के सब कुछ समझ सकता है। तो मैं तो कहूँगा आप नई एनसीईआरटी पढ़ें। पुरानी ले ली है तो आपकी चॉइस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिलेबस और पिछले साल के प्रश्न देख के उसके आधार पर किताबें चयन करें। जो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है वो ये है कि आप एनसीईआरटी में नई एनसीईआरटी लें। इसके अलावा स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब आती है। सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आप देखिए यूट्यूब पर हिस्ट्री की कितनी मोटी मोटी किताबें सजेस्ट की जाती हैं। मैंने पढ़ी हैं किताबें, और ये सब चक्कर में मैं भी काफ़ी पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कितना टाइम ख़राब होता है। सिर्फ यही 2 सोर्स आप लीजिए हिस्ट्री की, आपका काम चल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सिलेक्शन चाहिए, पीएचडी नहीं करना। जितनी कम किताबें रहेंगी उतनी बेहतरीन तैयारी होगी। समझ रहे हैं ना? अब इस पर बात नहीं करेंगे। हिस्ट्री में यही चीज़ें हैं। एक और चीज़ है, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सजेस्ट कर दिया जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। लेकिन यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आर्ट एंड कल्चर से कितने प्रश्न आते हैं? 1 2 3, कितने? कभी कभी दिख जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर सिर्फ आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो वो किताब पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि की एक किताब है, उस पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना ही काम का है। यूपीएससी की बुक लिस्ट की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। अभी यूपी पीसीएस पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना? आगे पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है।
और लक्ष्मीकांत पढ़ना है। देखिए पॉलिटी में आगे चल के ना, जब आप हाई स्कूल पे आएंगे, उससे ऊपर कक्षा 11-12वीं की किताब पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला एंगल दिखने लगेगा, वो भी काम का है। क्योंकि मेंस में, यूपी पीसीएस के मेंस में जो आईआर वाला सेक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिले हैं पहले भी, तो ये काम का है। पॉलिटी को आप ऐसे पढ़ेंगे, साथ ही साथ लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, मोटी किताब है लेकिन ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, इस चैनल पर जो थीम है इस चैनल का यही है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको सबसे पहले तैयार करना, उनको सबसे पहले कवर करना, उनकी पीडीएफ देना, ताकि सिर्फ इतना ही पढ़ के आपका सिलेक्शन आराम से हो सके। समझ रहे हैं ना? तो डरना नहीं, लक्ष्मीकांत को मैं यहाँ कवर भी कर रहा हूँ, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, समझ में आ गई बात, लक्ष्मीकांत पढ़ें। देखिए एनसीईआरटी से सिलेक्शन नहीं होता है कुछ लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ से सिलेक्शन नहीं होता। इसके बावजूद रिकमेंड की जाती है एनसीईआरटी की किताबें, क्योंकि वहाँ से समझ बनती है, और वो समझ बनती है जो कोई और आपको नहीं दे सकता। समझ रहे हैं? मैंने एक सीरीज़ चलाई थी एनसीईआरटी में, काबा, उसमें मैंने बताया है, अभी तो ज्योग्राफी की ही कुछ किताबें, कक्षा 6, 7, 8, 9 ये किताबें मैंने कवर की हैं। उसमें मैंने बताया कि किस चैप्टर में, किस कोने में कौन सी चीज़ आपके प्री के लिए काम की है, मेंस के लिए काम की है और इंटरव्यू के लिए काम की है। इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, लेकिन इसे आगे बढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी के सारे जितने भी विषय हैं सभी को मैं कवर करूँगा और एक एक करके दिखाऊँगा कि देखो इस पेज पर ये आपके काम का है, इसको ऐसे पढ़ना है। बहुत मज़ा आएगा। जो एनसीईआरटी आप मान लेते हैं कि 10 घंटे में पढ़ते हैं, उसे आप 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। खैर, तो लक्ष्मीकांत की किताब और एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी में अभी एनसीईआरटी की बात करें, कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़िए, ज़्यादा काम का कुछ है नहीं। एक एनसीईआरटी की किताब है 11वीं में, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे कुछ करके है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो कक्षा 9 में एक किताब आएगी अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी में, 10 में आएगी, और 11वीं में एक आएगी, वो मोटी सी किताब, मोटी नहीं छोटी सी किताब है सॉरी, उसे आप पढ़ेंगे। बाकी 12वीं की कोई एनसीईआरटी आप इकोनॉमी की ना पढ़िए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वो अलग तरह का थियोरी वाला पार्ट है, वो जीएस के लिए काम का नहीं है, इतना आप पढ़ेंगे। इसके अलावा दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, यूपी पीसीएस के लिए, खास तौर से प्रीलिम्स के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। यूपी पीसीएस में इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, प्री में आप देखें तो मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आए, 10 या मान लेते, हाँ 10 ही क्वेश्चन आए, तो 10 में से लगभग 7 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका संबंध करंट अफेयर से होता है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपको इकोनॉमी के नाम पे इतनी मोटी मोटी किताबें सजेस्ट कर दी जाती हैं जो बहुत बकवास है, उनकी ज़रूरत है ही नहीं। और एक तो और समस्या ये है कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो इंग्लिश में किताब लिखी गई है और उसको फिर ट्रांसलेट करके हिंदी में किया गया, कबाड़ा कर दिया गया। ये दृष्टि वाली किताब काफ़ी अच्छी है, ये मैंने पढ़ा है, अच्छी किताब है, इसे आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे, मैगजीन्स और बाकी चीज़ें कवर करेंगे, इकोनॉमी कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी में कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की किताब आपके लिए पर्याप्त है, समझ बनाने के लिए भी, फैक्ट्स के लिए भी, कंसेप्ट के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी काम का है। जब मैं यूपीएससी की बात करूंगा ना, तो वहाँ भी एक चीज़ कॉमन दिखेगी आपको, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सारी किताबें आप पढ़ जाइए, सारी बहुत काम की है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत बढ़िया चित्र बनाए गए हैं और मैप भी बहुत बढ़िया है। प्री मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी कुछ लोग, मुझे उन पर दया आती है, खुल्लर की किताब सजेस्ट कर देते हैं, माजिद हुसैन की किताब सजेस्ट कर देते हैं। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैं जानता हूँ कि इन किताबों को क्यों सजेस्ट किया जाता है, फालतू का काम का नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मन कर दिया और कुछ करने के लिए तो क्विक बुक ले लीजिए, दृष्टि वाली, बढ़िया है। लेकिन खुल्लर की किताब सजेस्ट कर दे कोई, माजिद हुसैन की, ये सब बकवास है, वो आपके काम की नहीं है। बड़ी फेमस किताबें हैं, बहुत ज़्यादा काम की किताबें हैं, सविंदर सिंह की किताब बड़ी फेमस है, लेकिन आपके काम की नहीं है। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, टाइम ख़राब हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और एटलस, एटलस मैंने लिख दिया है, लेकिन वो अब पुराने ज़माने की बात हो गई। वो जो एटलस आता था ना, जिस पे सिर्फ चित्र बना दिया गया है और जगह जगह लोकेशन, मतलब प्राकृतिक और पॉलिटिकल, ऐसे नहीं। अब बहुत अच्छी अच्छी किताबें आने लगी हैं जिनमें थोड़ा सा विस्तार से दिया जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में। तो मैप वाली किताबें आप ले लीजिए कोई भी,
जिसमें थोड़ा विस्तार से दिया गया। मतलब जैसे मान लेते हैं कि रेगिस्तान का एक चैप्टर है, तो दुनिया के जैसे या महाद्वीप मान लेते हैं, यूरोप महाद्वीप लिया या चलो अफ्रीका ले लिया, तो अफ्रीका का चित्र बना है, अफ्रीका में कौन कौन से रेगिस्तान है उसके बारे में एक एक दो दो लाइन में लिख दिया गया है। ये बहुत अच्छी किताबें हैं। आप यूपी पीसीएस प्री में देखें, ज्योग्राफी से अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 में से लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैप के आधार पर आप समझ के तैयार कर सकते हैं, चाहे मिनरल्स वाले क्वेश्चन हों, चाहे कोई लोकेशन हो, चाहे कोई झील हो, नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, सब। तो मैप के लिए ये चीज़ें आप इस तरह की किताब, कोई भी किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब होगी और एनसीईआरटी से समझ बन जाएगी। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप बढ़ें साइंस की तरफ। साइंस में क्या होता है, एक जनरल साइंस है और एक साइंस के साथ टेक्नोलॉजी शब्द जुड़ जाता है। टेक्नोलॉजी के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई अलग से किताब नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी से संबंधित वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो करंट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। और करंट अफेयर्स की कोई भी अच्छी मैगजीन लेंगे आप, उसमें कोई चर्चा में टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके बारे में विस्तार से बता दिया जाता है। अदरवाइज आप किताब में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी का इतिहास पढ़ना पड़ जाएगा कि कब से ये चीज़ शुरू हुई। जैसे अग्नि मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अग्नि प्रोग्राम कब से शुरू हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अरे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है भाई, ये फालतू का नहीं समय ख़राब करना। साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, कक्षा 6 से 10 तक, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, यूपीएससी के लिए भी और इसके लिए भी क्या कहते हैं अपना यूपी पीसीएस के लिए भी कक्षा 11 की जो बायोलॉजी की किताब है वो काफ़ी अच्छी है। ख़ास तौर से इन्वायरमेंट वाला हिस्सा उसमें काफ़ी बढ़िया है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। वो अभी आगे भी डिस्कस करूँगा, आ गया तो मैंने बता दिया। तो साइंस की कक्षा 6 से 10 तक की किताब आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दृष्टि की क्विक बुक आई है, बहुत अच्छी किताब है जनरल साइंस में। क्विक बुक इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि साइंस पे ना कुछ सजेस्ट की जाती हैं जिनका अलग अलग है, केमिस्ट्री का अलग से है, फिजिक्स का अलग से है। अरे यार, इतनी बल्कि किताबें हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, उतने कितना टाइम ख़राब हो जाएगा। माना कि बहुत चर्चा में है, माना कि सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कम समय में बेहतरीन तैयारी करके सफल कैसे हों। हमारे काम की चीज़ अच्छे से कम समय में कहाँ मिल सकती है, तो उसे हमें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि दृष्टि की क्विक बुक आपको पढ़नी चाहिए। दृष्टि से मेरा कोई खास संबंध नहीं है, ठीक है वो लोग मुझे जानते भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छी किताबें हैं उनकी। सारी नहीं, सारी नहीं, सारी किताबें नहीं, ये जो मैंने बताया मैंने पढ़ा है तब मैं बता रहा हूँ। बाकी और भी चीज़ें हैं जो फालतू की हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें आप एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे एनसीईआरटी में। क्योंकि जो कक्षा 6 से लेकर के आप 12 तक आएंगे उसमें देखेंगे हर किताब में कोई ना कोई एंगल इन्वायरमेंट वाला ही है, ठीक है। मैंने वहाँ बताया था कि देखिए ये इन्वायरमेंट के तहत पूछा जाता है, तो उसमें आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी अभी बताया जस्ट कि कक्षा 11 की साइंस वाली जो किताब है उसमें इन्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा, मतलब काफ़ी ठीक ठाक हिस्सा कवर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो दृष्टि की किताब है ना, मोटी है, मतलब ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। कैसे आप होंगे? मैंने एक सीरीज़ बनाई है ना कि यूपी पीसीएस में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को, 4-5 चैप्टर्स हैं, सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी। बहुत पूरा किताब पढ़ने लगेंगे तो फिर समय ख़राब हो जाएगा। कुछ ही किताबें पढ़नी है, उसके लिए वीडियो मैंने बनाया, आप देख सकते हैं। सिर्फ सॉरी कुछ ही टॉपिक्स, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार कर लीजिए, बाकी आप छोड़ भी देंगे ना तब भी आपका हो जाएगा। ये रहे मतलब विषय, ये मोटे तौर पे वो विषय हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये सब प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। आगे बढ़ें, अदर कुछ सोर्सेज होते हैं एनसीईआरटी में ना। आप सोसाइटी के लिए कहाँ से पढ़ेंगे? कक्षा 12 में, कक्षा 11 और 12 में सोसाइटी की एनसीईआरटी की किताबें हैं। इन किताबों में इतनी शानदार चीज़ें, एक किताब है कक्षा 11 में सिद्धांत वाली, सोसाइटी का सिद्धांत वाला, वो नहीं पढ़ना। कक्षा 12 में 2 किताबें हैं मेरे ख्याल से, उन दोनों किताबों को पढ़िए। उसमें भारतीय समाज का जो अभी का जो परिदृश्य है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। और वहाँ से यूपीएससी भी प्रश्न पूछती है, पीसीएस में भी प्रश्न आते हैं, चाहे जातिवाद हो, सांप्रदायिकता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, बाजारीकरण हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। भूमंडलीकरण है, यहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये मेंस के लिए सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट में जो सबसे काम की चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक। आप ध्यान रखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, घटना चक्र की बात की थी, यहाँ मैं घटना चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया था वहाँ भी कि घटना चक्र में यूपीएससी के भी प्रश्न हैं, यूपी पीसीएस के भी हैं और बाकी राज्यों के भी हैं, जहाँ हिंदी, स्पेशली हिंदी बेल्ट के।
आप कोई एक किताब वो लीजिए जिसमें सिर्फ यूपी पीसीएस के प्रश्न हैं, सिर्फ वही। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस का ना एक मेंटल क्वेश्चन बैंक है, ज़रूर नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन बैंक हो, मेंटली उन्होंने एक तरह से एक डिज़ाइन किया हुआ है, उसी के दायरे में वो पूछते हैं, उससे बाहर ज़्यादा नहीं आता। मैंने आपको, चलो मान लेते हैं कि आप नहीं खरीदेंगे, इसको मत खरीदिए, आपको मैंने एक वीडियो दी है लगभग 6.5 घंटे की, सिर्फ उसी को पढ़ लीजिए। उसमें क्या है ना, पिछले 26 साल के तथ्यों को मैंने इकट्ठा किया जो बार बार पूछे जाते हैं। यहीं 2021 में अभी 55 से 60 क्वेश्चन वहाँ से आ गए थे, आगे भी आएंगे, आते ही रहते हैं। तो उन तथ्यों को आप वहाँ से तैयार कर लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा, 2-3 चीज़ें पता चलेंगी। पहली बात ये कि आपको डायरेक्ट अभी आज तैयार कर लीजिए, आज आपके 50 प्रश्न तैयार हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। वो पीडीएफ अगर वीडियो से देखेंगे तो 35 के आसपास प्रश्न लड़ेंगे, बाकी पीडीएफ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा जैसे स्पेशल यूपी स्पेशल और बाकी चीज़ें मैंने जोड़ी हैं। तो इसे आप तैयार कर लीजिए वहाँ से, अगर किताब नहीं लेना चाहते, आपका काम हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये हो गई, क्वेश्चन लड़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप उसी के जरिए जान जाएंगे कि यूपी पीसीएस का फोकस कहाँ है, आयोग कहाँ ध्यान दे रहा है, कहाँ से प्रश्न ले रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। टॉपिक समझ में आ गए तो आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। बस इतना, ये रही बातें किताब से संबंधित। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने अपना बेस्ट दिया, जो मेरा अनुभव है पर्सनली, कि हाँ ये काम की चीज़ें हैं, इनसे आप पढ़ें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कम समय में तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई आपके पास किताब है और आपको लगता है कि वही किताब आपको समझ में आती है तो उसे ही पढ़िए, उसी में अपना बेस्ट दीजिए, ज़्यादा इधर उधर ध्यान न लगाइए। हाँ, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर, कम से कम 1-2 बार तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि एक अच्छी समझ बन सके, ठीक है। बाकी जैसा कि मेरा कहना है हमेशा से कि मुस्कुराते हुए तैयारी करिए, तैयारी और आसान हो जाएगी, ठीक है जी। आगे मिलते हैं, नमस्कार।